हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को, जय हिंद। दोस्तों आप सभी का इंतज़ार खत्म होता है। आप सभी कह रहे थे सर मुझे मैथ्स पढ़ाइए, मुझे मैथ्स के लिए इधर उधर भागना पड़ रहा है एसएससी जीडी में। तो दोस्तों मैं मैथ का पेपर ही आपको सीधे सॉल्व कराऊंगा। 52 शिफ्टें हुई थी 2024 में एसएससी जीडी की, उसकी ये पहली शिफ्ट 20 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट मैं कराने जा रहा हूँ 2024 की दोस्तों। और ये पूरी की पूरी 52 शिफ्ट कराऊंगा यदि आप मुझे प्यार दोगे, बढ़िया से शेयर करोगे, मुझे अच्छे व्यूज दोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल, और मैं इसका बहुत अच्छा सलूशन कराने वाला हूं। यदि आप मेरी ये सारी क्लासें मैथ्स की देख लेते हो और इनको एक 5 रुपए की 10 रुपए की कॉपी बना लो, उसमें नोट कर लोगे इतने ही क्वेश्चन, तो मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ आपको ना चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता है, बस इन्हें रट डालो, अच्छे से समझ लो। मैं इतना अच्छा पढ़ाऊंगा दोस्तों कि इससे बाहर आपका एक क्वेश्चन नहीं आएगा। और आपको इतने में से ही मैथ्स में मान के चलिए जिसकी कमजोर भी मैथ है ना, वो भी 20 में से 15 से 16 क्वेश्चन तो 16 क्वेश्चन आराम से कर लेगा, और जिसकी अच्छी वो 20 में 20 करके आएगा। पेपर बहुत इजी आता है, बस आपको तरीके मालूम होने चाहिए। मैं हर एक क्वेश्चन को टच करूंगा जो पेपर में आपका क्वेश्चन आएगा और आया है। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो नया जुड़ा हो। शुरू करते हैं दोस्तों एसएससी जीडी की पहली शिफ्ट 20 फरवरी की। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये क्वेश्चन आपका आया था कि थोड़ा सा आपको देखो दोस्तों, इतना जूम आप कर लेना है अपने हिसाब से, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आया था एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यानी कि 93% जो स्टूडेंट थे वो पास हुए। 93% जो स्टूडेंट थे वो पास हुए, उत्तीर्ण मतलब पास होना। और 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। मतलब एक तरफ तो इन्होंने पास होने की प्रतिशत दिया है, लेकिन जो फेल हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं, उनको बताया है कि नंबर पूरा मतलब संख्या दी गई है 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। तो परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? देखो सबसे पहले तो आप एक कॉपी आप बनाओ, सामने पेन कॉपी लेके बैठो। मेरी ये डेली क्लास अब आएगी, आपको ये पेपर में कराऊंगा अधिक से अधिक। अब आपको करना क्या, ये क्वेश्चन रोक के मेरी वीडियो खुद लगाने का पहले प्रयास करो, खुद लगाने का प्रयास करो। जिससे नहीं बनना उसके लिए मैं सरल तरीका बताने जा रहा हूं। और ये मत सोचो भेड़ चाल मत चलो, फिर बता रहा हूं जहां लाखों व्यू आ रहे हो। आपको इतना अच्छा कंटेंट और समझाने की कोशिश करूंगा। आपने तो हर बार तैयारी की ना, एक बार मेरे चैनल से तैयारी करके देखो। अगर सिलेक्शन ना हो जाए आपका तो आप कहिएगा, बस आप पढ़िए अच्छे से जैसा मैं बता रहा हूं, ठीक है। मैं कराने जा रहा हूं सोल्यूशन इसका। देखो इसमें पहले तो आप एक तरफ ऐसे समझ सकते हो कि पास पास, और एक तरफ हो जाएगा आपका ये फेल फेल, ठीक है। देखो पास कितने हुए हैं, पास हुए हैं 93%। देखिए क्वेश्चन में दिया गया पास कितने हुए हैं, 93%। अच्छा, पास कोई चीज 93% हुए, कोई भी संख्या होती है पूरी 100% होती है, 100% होती है। अगर 93% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे, 7% हुए थे। इतनी तो कोई दिक्कत नहीं, 7% हुए होंगे, ठीक, बता सकते हो। अच्छा 7% मेरे हिसाब से तो 7% हुए, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन कह रहा है कि 7% नहीं फेल हुए, क्वेश्चन कह रहा है कि 9275 फेल हुए हैं। भैया मेरे हिसाब से तो 7% फेल हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 9275 फेल हुए। तो 7% की वैल्यू कितनी दी गई है, 9275। तो क्या हम लोग 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या हम लोग 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। काटिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ठीक है। और आपका एक इधर 3, आपका 7 एकम 7, 2 कैरी, 7 तियां 21, ठीक। फिर एक 7 दूनी 14 और 7 पंचे 35, तो 1325। 1% की वैल्यू आ गई, 1% की वैल्यू आ गई। इन्होंने पूछा क्या था, विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी। अगर कोई 1% की वैल्यू अगर 1325 आई है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, कोई चीज 100% निकाल ली है तो क्या होगा, डबल जीरो चिपका देंगे। डबल जीरो चिपका देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा आपका, 2 जीरो आप चिपका दिया तो किसमें आंसर, तीसरे वाले में देखिए आंसर आपका रखा हुआ है, आपका आंसर रखा हुआ है 1,32,500, 1,32,500 आपका आंसर हो गया। इतनी चीज तो समझ गए ना। पास कितने हुए, 93%, तो फेल कितने हो जाएंगे, 7%। और 7% की वैल्यू ही इन्होंने दे रखी है 9275, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 7 से हमने काट लिया, 9275 को आया आपका कितना, 1325।
1325, 1325 1% की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 जीरो चिपका देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कंप्लीट, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका आया है, चैप्टर है इसका नाम सिंप्लीफिकेशन। इसमें दोस्तों एक आप रूल हमेशा याद रखोगे, नियम होता है बॉडमॉस का नियम, बॉडमॉस का नियम। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखोगे, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। बॉडमॉस का नियम, ठीक है। तो हम लोग बॉडमॉस के नियम से सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में ये छोटा वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, ये वाला। ठीक है, तो कर लो, और उसके बाद ऑफ करेंगे, ना कि डिवाइड। ओ फॉर ऑफ, ऑफ मतलब क्या होता है, गुणा हो जाता है। ठीक है, तो 2 की 96 से गुणा जब कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 छंग 12 और 2 9 18, 192। 192 आपका ये आ गया, फिर डिवाइड करेंगे 192 को 24 से। 192 को 24 से डिवाइड जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 8 बार कटेगा, 8 यहां पर आ गया। ठीक, 8 यहां पर आ गया। अब इसको भी ऑफ को कर लो यहां पर। ठीक है, 36 गुणे 4, 36 गुणे 4 कितना आ जाएगा, 6 छंग 24 और 6 तिया 4, 4 छंग 24 और 4 तिया 12, 1 2 14, तो 144 आ जाएगा। अब इस 144 को ये देखो बीच में भाग लगा है तो भाग कर देंगे, तो 8 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8, 8 अठैयम 64, 18 बार जाएगा। और फिर 41 बचा, 41 और गुणे का निशान है तो गुणा, 41 गुणे 18 आप फिर पूरा करोगे, लेकिन कंपटीशन आप कैसे निकालोगे, मैं जो ट्रिक बताऊंगा वो करोगे। ठीक है, इन चारों को ऑप्शन हम इकाई अंक से ही इसको निकालेंगे, गुणा करने का प्रयास नहीं करेंगे। 8 एकम 8, तो आखिरी अंक जो है 8 आएगा, वही इसका आंसर होगा। तो किसमें 8 है, देखो तीसरे वाले ऑप्शन में 8 है, तो आंसर ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। आप गुणा करके भी देख लोगे तो 738 ही इसका आंसर आने वाला है। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, अच्छे से खुद लगाने का प्रयास करो, सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, कर लोगे ना, आगे बढ़ते हैं। अच्छी लग रही है वीडियो दोस्तों तो प्यार बनाओगे तभी अगली क्लास लाऊंगा, वरना वहीं पर रोक दूंगा इस क्लास को। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये आपका साधारण ब्याज का सवाल है और यही तरीका आपका फिर आएगा, लिखे रख लो। अगर इस तरीके का रट लोगे, अगर ना सिर्फ समझने के साथ साथ रट लोगे ना तो क्वेश्चन सही। देखो पहले क्वेश्चन कैसे आते थे, साधारण ब्याज ही पूछता था। साधारण ब्याज का एक ही फार्मूला घिसा पिटा है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या करता है, साधारण ब्याज दे रखा होता है, वो या फिर मूलधन का पूछ लेता है, या फिर दर पूछ लेता है, या फिर समय पूछ लेता है। पहले क्या होता था, साधारण क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब कंपटीशन इतना है तो आपके क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, इजी तरीके से पहले खुद लगाने का प्रयास करोगे, लगा लोगे क्या? अगर नहीं लगा पाओगे तो समझो और एक कॉपी पे नोट करो, अगली बार ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, अगली देखो मुझे बहुत अनुभव है SSCGD का, हल्के में मत लीजिएगा आप। ठीक है, मैं मेहनत कर रहा हूं चैनल पर, तो आप जान लो चैनल भी बहुत आगे बढ़ने वाला है और आप भी सब आगे बढ़ने वाले हो जो जुड़ा है इससे। ठीक है, तो इसमें दोस्तों क्या करना है, देखो इसमें क्वेश्चन में कहा गया है किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, वार्षिक ब्याज दर बताइए। देखो दर पूछी है इसमें, तो दोस्तों टाइम कितना दिया है, टाइम तो 40% मतलब 40 ईयर दिया गया है, 40 वर्ष दिया गया उस धनराशि का। इसमें कुछ आपको एक्स करके नहीं मानना है। देखो क्वेश्चन में दिया गया क्या, साधारण ब्याज, ब्याज जो है उस धनराशि का, ब्याज राशि का कितना हो जाएगा, राशि का 2/5 उन्होंने कहा है, कितना है 2/5। अच्छा इसमें एक्स क्यों नहीं मानते, क्योंकि ब्याज राशि का देखो जो पहले है तो वो ऊपर ही है, ब्याज ये रहा आपका, 2 ब्याज हो गया और राशि कितनी 5, मतलब 5 है जो वो है राशि और ऊपर वाला होता है इसमें ब्याज। ठीक है, तो अब ब्याज भी आपका दे रखा है, ब्याज कितना 2 है, राशि 5 है, समय 40 है, तो अब इसमें बचा ही क्या, दर बची है ना, क्या निकाल नहीं पाओगे, इतना सिंपल है। फिर क्वेश्चन मैंने सरल बना दिया ना आपको समय भी दे दिया, मूलधन भी आपको दे दिया, ब्याज भी दे दिया, तो अब जरूरत है दर की। एक ही घिसा पिटा सब आपका फार्मूला इसमें है, क्या है, SI बराबर P इंटू R इंटू T बटे 100। ठीक है, SI कितना है आपका, SI आपका ये ब्याज ऊपर वाला है तो SI है 2, बहुत बच्चों की तरह समझाऊंगा। ठीक है, और रट लो कॉपी बना के, इससे गलत नहीं होगा। P मतलब मूलधन, मूलधन कितना है 5, मूलधन 5
गुणे आर क्या है, आर ही तो पता नहीं, रेट ही पता नहीं, आर लिख लो। समय कितना, समय टी कितना, ये देखो 40 वर्ष क्वेश्चन में दिया गया, 40 वर्ष बट्टे में 100 लिख लो, काट लो पीट लो, 5 से काट लो, 5 नीचे 100 से काटोगे तो 20 बार कटेगा, फिर 20 को 40 से काट लो, 20 दूम 40, फिर 2 से ये और 2 इधर इधर कट जाएगा, ब्याज 1 आ जाएगा। 1% आपका क्या आ गया, 1% आपका दर आ गई। पहला वाला बिल्कुल सही है, पहला वाला बिल्कुल सही है। एक बार आपको फिर समझाऊंगा मैं, एक बार फिर समझाऊंगा। कहा गया है ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, धनराशि का 2/5 है, तो ऊपर 2/5, तो 5 नीचे क्या हो गई, राशि हो गई, और ब्याज क्या हो गया, 2 हो गया। बच्चे जो नए होंगे जिन्हें बिल्कुल नहीं मालूम वो कहेंगे सर पहचानेंगे कैसे 2/5 में क्या ब्याज है और क्या फिर राशि है। दोस्तों जो पहले आएगा वो जो है आपको क्या कहा गया, साधारण ब्याज पहले उस धनराशि का, ठीक है, तो साधारण ब्याज ऊपर वाला हो गया। फार्मूला एक ही होता है, एसआई बराबर पी इंटू आर बटे टी अपॉन 100। एसआई आपका ऊपर वाला है, 2 आपका एसआई है, पी कितना है, पी आपका 5 है, आर पता नहीं है, समय 40 वर्ष दिया है, बटे में 100 है, बटे में 100 है, 5 से काट लेंगे, 5 20 बार जाएगा, 20 से कम 20 ऊपर काट लेंगे 2 बार 40 जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, आर आपकी सिंपल 1% आ जाएगी। बताओ भैया इससे इजी तरीका मैं बता सकता हूँ क्या, बहुत इजी तरीका। दोस्तों मेरे पास अभी उतनी सुविधाएं नहीं है, मेरे पास उतनी अच्छी बोल्ड नहीं है, लेकिन कंटेंट में मैंने बिल्कुल भी आपको नहीं किया है कमी, कंटेंट बहुत बेहतरीन है। इसलिए दोस्तों अगर अच्छी लग रही वीडियो, अगर दिल से अच्छा लग रहा है कोई शिक्षक आपको अच्छा पढ़ा रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपका फर्ज है। कमेंट में अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो जय हिंद लिख दो दोस्तों। वर्दी पहनोगे दोस्तों, अभी से लग जाओ, मेरी बात मानो, मैं इतना क्यों कह रहा हूँ, वर्दी पहन लो दोस्तों। बहुत कंपटीशन आगे बढ़ने वाला है, इस बार मौका है दोस्तों। बहुत अच्छे अच्छे जो पढ़ने में बच्चे थे वो सेलेक्ट हो चुके हैं एसएससी में। अब मौका आप लोगों के पास है, जिनको थोड़ा सा भी पढ़ाई में मन लगता है और थोड़ा से भी अच्छे हैं पढ़ने में, उसका भी सिलेक्शन इस बार होगा, लिखित रूप से बता रहा हूँ। लेकिन वो अभी से लगेगा, ये नहीं 1 महीने पहले। आपका भाई जनवरी में पेपर हो जाएगा हर हालत में, ठीक है, क्योंकि डेट इसकी आ चुकी है, एसएससी फिक्स होती है। तो ये भी समझ गए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका आया था 4था नंबर क्वेश्चन। दोस्तों बहुत इजी है, लेकिन शायद कर ना पाए जो बिल्कुल से पहली बार पढ़ रहा होगा, लेकिन मैं उसको भी समझा दूंगा, क्योंकि मैं सबको लेके चलूंगा, कमजोर बच्चा हो चाहे तेज बच्चा हो, ठीक है। आर एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है, कुल काम का कितना प्रतिशत काम आर द्वारा 45 दिनों में पूरा किया जा सकता है। ये दोस्तों क्वेश्चन मुँह जबानी ही ऐसे टिक मारने वाला लगाने वाला नहीं है, लेकिन आप लोग बच्चे हैं इसलिए मैं समझाए दे रहा हूँ आपको, ठीक है, समझाए दे रहा हूँ। अगर इस वीडियो में प्यार दोगे, इस क्लास में प्यार, तभी आगे की शिफ्ट देखो चालू करूँगा। थोड़ा मैं भी जिद्दी हूँ, इसलिए प्यार बनाओ, शेयर करो, व्यू बहुत ज़्यादा इसमें जाने चाहिए, फैला दो, स्टेटस सबको लगाना है अपने गुरु के लिए। हर चैनल का लगाते हो, एक बार मेरा भी लगा के देखो, अगर सिलेक्शन मैं दिलवा सकता हूं तो थोड़ा प्यार आप भी बना सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन मैं बेसिक से आपको एक बार समझा दे रहा हूं। इन्होंने कहा एक काम को 90 दिन में पूरा सकता है, तो कितने प्रतिशत द्वारा 45 दिनों में, ठीक है, टोटल 90 दिन है, ठीक है। इनका मानना है कि भैया 45 दिनों में कितना, तो 45 लिख लेंगे ऊपर, ठीक है। अब ये कितना भाग हो गया, 45 कम 45, 45 दूनी 90, 1/2 भाग हो गया। आंसर तो आपका यही 1/2 भाग। अगर पूछता कितना भाग करता तो 1/2, लेकिन इन्होंने शायद परसेंट में पूछा, प्रतिशत में पूछा है। तो आप जानते हो प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं 100 से, कर लो, काट लो, 2 से 50 बार उड़ जाएगा, 50% आपका काम हो जाएगा, 50% आपका काम हो जाएगा। परसेंट था इसलिए गुणा कर लिया। भाग आपको कोई भी चीज़ है यार 45 दिनों में पूरा किया जा सकता है, ठीक है, कुल काम का। तो कुल काम कितना 90 दिनों में, ऊपर 45 रख लेंगे, ठीक है, काटेंगे जो तो 1/2 भाग आ जाएगा। भाग बताना नहीं था इसमें, परसेंट बताना था, इसलिए 1/2 को गुणा कर लिया, 100, 50% हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इतनी आसान तरीके से। देखो ये क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा है, लेकिन बहुत ईजी है, इसके कई क्वेश्चन है, लेकिन मैं हर शिफ्ट के जो है आगे आगे कराते रहूँगा, ठीक है। अगर आप 2-3 शिफ्ट अच्छे से मेरे से पढ़ लोगे ना, आपको इतना मजा आने वाला है दोस्तों कि अच्छे से अच्छे चैनल पे कहीं भी पढ़ा हो। दोस्तों देखिए, आप सीजीएल की तैयारी नहीं कर रहे हो, आपको जीडी की तैयारी करनी हो, जीडी की तैयारी मैं आपको कराने जा रहा हूं, तो आप
करो ना मुझसे यार, करो। ठीक है, इसमें दोस्तों देखो, एक विद्यार्थी ने परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और 60% प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने? देखो बेसिक से बताता हूँ। एक समझ लो ये हमारे छोटू लाल हैं ए, एक हमारे ये मोटू लाल हैं बी। ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक है ए, एक है बी। ए ने जो किया है, एक परीक्षा में 75% भैया प्राप्त किए। ए बाबू जो है 75% प्राप्त किए हैं, और बी जो है 60% प्राप्त किए हैं। ठीक है भैया, अब ये कह रहे हैं जो बी हैं उन्होंने 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी से किए हैं और 30% अधिक प्राप्त हुए हैं। मतलब इन्होंने 30% अंक जो हैं ये ए वालों ने बी वालों से ज़्यादा प्राप्त किए हैं। लेकिन भैया हमारे हिसाब से कितने प्राप्त किए पहले देखें, परसेंट में देखते हैं। ये 60% प्राप्त किए हैं, ये 75% प्राप्त किए हैं, तो हमारे हिसाब से इन्होंने 15% अधिक प्राप्त किए हैं। लेकिन नंबरों में कितने अधिक प्राप्त किए हैं? 30 अधिक प्राप्त किए हैं। तो 15% की वैल्यू कितनी हो गई? 30 की। तो 1% की वैल्यू निकाल लोगे ना, इससे आसान हो ही नहीं सकता। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 15 दूना 30। अब पूछ क्या रहा? अधिकतम अंक। अधिकतम अंक 100% होती कोई भी चीज की, तो 1% बराबर अगर 2 है, आप खुद बताओ, मुझे नहीं कराना आगे इसमें। 1% की वैल्यू अगर 2 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 1% की वैल्यू 2 आई तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? मैंने कहा ना, जैसे ही 100% पूछे 2 जीरो चिपका दो। 2 जीरो चिपका दोगे 2 में तो कितना आंसर आ जाएगा? 200 आंसर आ जाएगा। बोलो भैया, इससे आसान तरीका कोई समझाएगा क्या? क्वेश्चन कितना बड़ा, स्क्रीन पे कितना छोटा, 2 लाइनों में मैंने समझा दिया। और क्या लोगे भैया, क्या लोगे हैं? क्या खाली नाम बड़े दर्शन छोटे वाला हाल करना चाहते हो या फिर सिलेक्शन लेना चाहते हो? चैनल को सब्सक्राइब करो, प्यार बनाओ, कमेंट भर दो बिल्कुल इस वीडियो में, क्योंकि जितना ये शेयर करोगे, जितना इस पर प्यार बनाओगे, उतना ही आगे मैं बढ़ूंगा। ठीक है, और आपको बहुत अच्छे अच्छे मैथ्स का डर समाप्त कर दूंगा, SSC GD में सिलेक्शन दिलवा दूंगा। ठीक है, एक बाबू ए थे, एक थे बाबू बी। ए 75%, दूसरों ने 60% प्राप्त किया, और दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अधिक प्राप्त किए हैं। तो हमारे हिसाब से 15% अधिक प्राप्त किया। 15% की वैल्यू दी गई 30 नंबर, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 2 नंबर, और 100% की कितनी आ जाएगी? 200 नंबर आ जाएंगे। बस ये भी हो गया। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, ये इतना आसान क्वेश्चन है, लेकिन इतना रिपीट होता है, इतना रिपीट होता है, इतना GD में रिपीट होता। आखिरी बार मैं कह रहा हूँ, ये वाला एक कॉपी पे नोट कर लो। अगर इससे बाहर क्वेश्चन आ जाए ना चक्रवर्ती ब्याज का, तो आप बताइएगा। मैं डेली आपको क्लासेस करवा दूंगा, बस प्यार बनाओ। देखो ये क्वेश्चन इतना ईजी होता है, इसमें कुछ नहीं दोस्तों करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, इन क्वेश्चन में क्या करना है, इनका ट्रिक मैं बताता हूँ, ट्रिक मैं बताता हूँ। इसमें देखो, एक तरफ क्या होता है, पहाड़ा पढ़ना होता है, एक तरफ गुना करना होता है। देखो पहले सबसे इसमें टाइम देखो कितना दिया गया, इधर टाइम लिख लो, इधर आप अपना लिख लो, ये आपका जो गुना होता है। ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से देख लो, आज के बाद गलत नहीं होने वाला। इस तरीके से लाइन डालना समझाने के लिए। समय कितना है, कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं का दुगनी हो जाती है। ठीक है, और कितने वर्षों में वह स्वयं की 4 गुना हो जाएगी? तो कोई धनराशि जो है दोस्तों, कोई धनराशि समय कितना दिया गया, 10 वर्षों में कितनी हो जाती है? दुगनी। कितनी हो जाती है? दुगनी हो जाती है। ठीक है, तो कितने वर्षों में वो क्या हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। आपको इसमें क्या करना है, जो एक ध्यान रखना, हम लोग कहावत कहते थे, आप लोग शायद पढ़ते नहीं इसलिए नहीं, समय का पहाड़ा, समय का पहाड़ा और गुना की घात, याद रखना मेरे दोस्तों हमेशा ये बात। तो ये टी जो समय है, इसका हमेशा हमें पहाड़ा पढ़ना है, पहाड़ा टेबल पढ़ना, और गुना में जो है वो घात बढ़ाते चले जाना, आंसर आपका ऑटोमेटिक आता रहेगा। पहाड़ा कैसे? 10 का 10 दूनी 20, 10 दूनी 30, जहां तक पूछे 10 40 ऐसे करते रहेंगे। और गुना, ये दुगना हो रहा था, अब यहाँ पर 2 की घात ऐसे 2 कर लेंगे, फिर 2 की घात 3 कर लेंगे, 2 की घात 4 कर लेंगे। तो इसमें क्या कितना पूछा था? 4 गुना का, तो 4 गुना तो यहीं पर हुआ जा रहा है ना। 2 की घात 2 कितना होता है? 4 होता है, और 4 के सामने आपका कितना 20 वर्ष आ रहा है, तो 20 वर्ष आपका आंसर, 20 वर्ष आपका आंसर। बोलो भैया कितना आसान तरीका। एक तरफ आपको समय का पहाड़ा पढ़ना है, दूसरे में गुना की घात लगाती जानी है। ठीक है, अगर यहाँ पर पूछ लेता, आप अभी कह रहे हो कि भैया 4 गुना सर पूछा है, 4 गुना पूछा है क्या सर, आपको
आपको अगर पूछ लेता 8 गुना, तो 8 गुना का आंसर कितना होता है? 2 की घात 3 लगाओगे, 2 की घात 3 कितना होता है? 8 होता है। तो 8 के सामने 30 आ रहा है, तो ये 30 वर्षों में होता। अगर पूछ लेता 2 की घात, वो पूछ लेता 32 गुना कब हो जाता है, तो 32 गुना कब होता है? 2 की घात 5 होता है 32 गुना, और 5 के सामने आपका कितना आता है? ये 10 वर्षों में 50 आ जाता। ठीक, तो इस तरीके से आंसर है, इस तरीके से आंसर। अच्छा, एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं, एक क्वेश्चन पूछूं, बताओगे? बताओगे क्वेश्चन? चलो अच्छा, बताओ बताओ, नोट करो, अपने आप बताओ। बताओ, कोई धनराशि 7 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती। लगाओगे आप लोग? कोई धनराशि 7 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह स्वयं का 27 गुना हो जाएगी? कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी? बताओ आंसर। इसी पर ऐसे क्वेश्चन बनते रहेंगे। बताओ, कोई धनराशि 7 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में वो 27 गुना हो जाएगी? चलो वीडियो रोक लो, जिसको लगाना है लगाओ, और जिसको नहीं समझ में आया वो फिर से समझो। एक तरफ मैंने क्या बताया? एक तरफ टाइम रखो, एक तरफ गुना रखो, एक तरफ गुना। मैंने क्वेश्चन क्या बोला? 7 वर्षों में 3 गुना, कितने वर्षों में 27 गुना। इधर पहाड़ा पढ़ना है और इधर आपको क्या करना है? गुना करना है। ठीक है, 7 का पहाड़ा पढ़ो, 7 दूना 14, 7 तियाँ 21, इधर 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, जब तक ना आ जाए 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 2 कितनी होती? 9 होती। अगर पूछता 9 गुना कितने समय में, तो 9 के सामने 14। पूछ रहा है 27 गुना, तो 27, 3 की पावर 3 ही तो 27 होती, तो 27 के सामने 21, तो इसका आंसर हो जाता है 21। भैया इससे आसान तरीका नहीं बता सकता, समझा दिया। अब अगर आप मेरा टेस्ट लेना चाहते हो तो आप बता रहे हो कि सर ये तो आपने बताया चक्रवृद्धि ब्याज का, आप बता दो अगर साधारण ब्याज में ऐसा कोई सवाल आ जाए तब हम क्या करेंगे? साधारण ब्याज में अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए तब क्या करेंगे? भैया बता मैं वो भी दूंगा, अगर यही क्वेश्चन साधारण ब्याज में होता तो क्या करते? कुछ नहीं करते, वेरी आसान, वेरी सिंपल। 10 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो 10 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। ठीक है, साधारण ब्याज में। तो कितने वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाती? ठीक है, तो अच्छा, कोई 10 जो है अगर आपकी दुगनी हो जाती है, तो 2 अगर मूलधन है तो उस पर ब्याज कितना? 1 है, तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाती? तो 4 यहाँ पर मूलधन है, तो यहाँ पर ब्याज कितना होता? 3 होता। तो 1 से 3 बनने में कितना समय लगा? 3 गुणे 3, तो यहाँ पर भी गुणे 3 कर लेते हैं, तो 10 के, तो ये 30 वर्ष में हो जाता। ये हो जाता साधारण ब्याज में, बस 30 वर्ष आ जाता ये आंसर। वो मैं आगे बताता रहूँगा, आगे बढ़ता हूँ, मैं ज़्यादा समय ले रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने आप करके दिखाओ। रोहित 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है, मरम्मत में 180 रुपये खर्च करता है, यदि इसे 2400 रुपये बेचता है तो हानि प्रतिशत क्या होगी? जल्दी बताओ, फटाक से मैं कराता हूँ ये। ठीक है, 2320 रुपये में इन्होंने एक पुराना बल्ला लिया, मरम्मत में कितना खर्च किया? 180 रुपये खर्च का। तो ये जोड़ो, 2320 प्लस 180 कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2500 रुपये में कोई चीज़ में उसने खरीदा, मतलब 2320 रुपये खरीदा और 180 रुपये का मरम्मत लगा दिया, उसे कितने का बल्ला पड़ गया? 2500 का पड़ गया। और बेच उन्होंने कितने का दिया? 2400 का। आपको सीधे सीधे समझ में आ जाना चाहिए इसमें हानि हो रही। कितने की हानि हो रही? 100 रुपये की हानि हो रही। लेकिन नीचे हमेशा क्या रखते हैं? किस पर हानि हो रही, किस पे हानि हो रही? तो नीचे पहला वाला रखेंगे, 2500 पे हानि हो रही। ठीक है, गुणा 100 कर देंगे, परसेंट पूछा है, गुणा 100 काट लेंगे, काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 25 चक्कू 100, 4% की हानि हो रही। 4%, इस पे ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 4% की हानि हो रही है, आगे बढ़ूँगा। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों बताओ, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन, हमेशा रिपीट होता है, लेकिन इसमें मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ देखो, बहुत अच्छे लेवल के मैंने क्वेश्चन कराए हैं आपको। ये मत सोचना सरल जो क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन पेपर है, वो पेपर सॉल्व करा रहा हूँ मैं। ठीक है, इसमें दोस्तों देखो PQR के बीच में क्रमशः 7200 रुपए बांटे हैं, 1/2 का अनुपात, 4 के अनुपात, 3/2। देखो क्वेश्चन बहुत आसान होता, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन कठिन कैसे बना दिया?
इसको रेशियो में देखिए बट्टे में दे दिया और एक जो है वो बट्टे में नहीं दिया, तो इसमें एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकाल के करते हैं, कैसे मैं समझा रहा हूँ। 1/2 दिया है, फिर 4 दिया है, फिर 3/2 दिया है। अब इनको भैया सेम करो, पहले बराबर करो, तो एलसीएम कर लो। देखो ये 4 लिखा है तो इसको मान लो 4/1 लिखा है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। तो इसका एलसीएम क्या होगा, नीचे ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, तो इनका एलसीएम ले लो नीचे वालों का, तो एलसीएम हो जाएगा 2। तो इनको 2 से ऊपर गुणा करा लो, सब में गुणा हो जाएगी 2 से, इसमें भी 2 से गुणा हो जाएगी, इसमें भी 2 से गुणा हो जाएगी, काट लो, 2 से 2 कट गया, ठीक, ये भी 2 से 2 कट गया। इधर कितना अनुपात में आ गया, 1 रेशियो 2 चक्कू 8, 8, फिर यहाँ पर बचा 3, तो 1:8:3। पी क्यू आर की हमने अनुपात में निकाल लिया, किस अनुपात में बांटा गया निकाल लिया, तो इनको जोड़ लो, 8:1:3, तो 8, 1, 9, 10, 11, 12, तो 12 अनुपात की, मतलब मान लो यहाँ पर 12A की वैल्यू कितनी इन्होंने क्वेश्चन में दे रखी है, 7200। यहाँ पर ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 7200 दी गई, तो 1 की कितनी आ जाएगी, 12 छंग 72, 1 की आ गई 600। 600 पूछी किसकी है, जिसकी पूछे उससे गुणा करा दो। पूछिए आर का, तो आर पी क्यू आर, आर का ये है 3, तो आर का करा दो कि 3, तो 600 गुणा 3 कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1800। 1800 आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1800 आंसर हो जाएगा, ठीक। 1:2, 4, फिर 3:2 में दिया गया था, तो हमने क्या किया, एलसीएम किया, एलसीएम लिया नीचे वालों का 2, 2 से 2 काट लिया ऊपर, तो आपका 12A:72 दिया, 7200 दिया गया था, तो 1 कितना हो गया 600, और जो से पूछा उसके गुणा करा दो। आगे ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, रेलगाड़ी का है, बहुत इजी भी है, लेकिन समझने वाले के लिए ठीक है। 2 रेलगाड़ियां समान चाल में विपरीत दिशा में चल रही हैं और प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई इतनी दी गई। देखो इसमें बस इतनी चीज समझने वाली है कि विपरीत दिशा में, जैसे ये ट्रेन चल रही इधर को, ये ट्रेन चल रही इधर को, तो दोस्तों जब एक ही दिशा में चलती हैं तो आप समझ सकते हो माइनस होता है, लेकिन जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो प्लस होता है। तो क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो देखो इसमें ट्रेन की लंबाई दी गई 320, समान प्रत्येक की लंबाई, तो 320 इसकी भी हो जाएगी, 320 इसकी हो जाएगी, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया। ट्रेन भाई अपनी लंबाई को ही तो क्रॉस करती है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 320, 320 को जोड़ेंगे तो कितना डिस्टेंस हो गया, 640। लो क्वेश्चन बन गया, कठिन क्या है, कट गया, डिस्टेंस आ गई आपकी 640, समय कितना दिया गया 18 सेकेंड, टाइम कितना है 18 सेकेंड, ठीक है। डिस्टेंस भी पता, समय भी पता, आपको क्या जरूरत है, बचे क्या। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 640/18, 640/18। लेकिन दोस्तों ये आपका मीटर प्रति सेकेंड में आया है, मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन अब आपको इसको क्या करना है, इसको आपको आंसर किलोमीटर हावर में लाना है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आपको गुणे 18/5 कर लेना है, 18/5 कर लेना है। भाई जब किलोमीटर में जाते हैं तो 18/5 से करते हैं, और मीटर प्रति सेकंड में जाते हैं तो 5/18 से। ये काट लो, 18 से 18 कट गया, 5 से काटो, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, 128 आपको आ गया। 128 आपकी दोनों की आई है चाल, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है प्रत्येक की, तो 128 जब 2 की है तो इसका आधा कर दो, 1 की आ जाएगी, 128/2, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 64 आपका आंसर आ जाएगा, 64 आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्वेश्चन दोस्तों इजी आते हैं, इजी है, बस आप अच्छे से रट लो इनको, इसी में हो जाएगा जिसको नहीं आता। देखो किसी आयत की लंबाई 14.28% की वृद्धि कर दी गई, क्षेत्रफल अपरिवर्तित रखें। अच्छा किसी चीज को मतलब बदलना नहीं है तो आपको कैसे क्या करना हो, देखो पहले तो आपको ये कुछ चीजें आनी चाहिए, ये आपको वैल्यू आनी चाहिए। 33 से 1/3 का कितनी वैल्यू होती है, 1/3 होती है, ठीक है। ऐसे ही मान के चलो 16 सही 2/3 हो तो इसको कितना होता है, 1/6 होती है, ठीक है। ऐसे ही आपको 11 सही 1/9 हो, इनको सबको रट लो तो 1/9 होती है। इस तरीके से कई होती हैं। 14 सही 2/7% हो तो इसकी कितनी होती, 1/7 होती है। तो इसमें क्वेश्चन में देखो कितनी दी गई है, इसमें क्या दिया गया है, 14 सही
14.28 दिया गया है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/7 हो जाएगी। अब कोई चीज 7 से ये होता 8 हो रही हो और इसको 7 से 8 हो रही हो, कह रहा अपरिवर्तित, परिवर्तित नहीं है, मतलब फिर से आपको 7 ही लानी है। तो क्या होगा, इसमें तो भैया +1 हो गया, आपको 7 से 8 +1 हो गया। अब फिर कह रहा है कि आप परिवर्तित रखना, तो फिर 7 अगर आपको लाना है तो 8 से 7 कैसे आएगा भैया, 1 जाएगा, लेकिन किस पे जाएगा, 8 पे, और परसेंट आपको घटाइए तो 100 से आपको कर देना है। तो आपका 1/8 कितना हो जाएगा 100% का, तो कितना हो जाएगा 12.5% हो जाएगा, 12.5% हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं, आपको ये वैल्यू रट लेनी है, 14.28 की होती है 1/7, तो 7 से 8 हो रहा है, अब अपरिवर्तित रखना है तो फिर 7 लानी है, तो 7 कैसे 8 से 7 कैसे बनाएंगे, 1 को घटाएंगे, लेकिन किस पर, 8 पर, 1/8 गुणे 100, 12.5। तो दोस्तों ये थे आपके 10 क्वेश्चन मैंने करा दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मजा अगर आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।